जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा चौथा चैप्टर दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक 3 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? चौथा चैप्टर फोर्थ का दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा ये है फोर्थ लेक्चर फोर्थ। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का? ध्यान समझिए। दशमलव संख्या की अवधारणा दशमलव संख्या की अवधारणा दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं दोस्तों ध्यान से देखिए। ये दोस्तों चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? चौथा। आपको भले ही चैप्टर नंबर चौथे का नाम देख कर लग रहा है बहुत भारी भरकम है, इतना बड़ा नाम, चैप्टर कितना बड़ा होगा ये हमने आपको समझाया भी है। यदि आपने शुरुआत से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने आपको विधिवत से दशमलव संख्या की अवधारणा क्या होती है उसको भी विधिवत से समझाया है। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी चर्चा हमने विधिवत से कर ली। और गणितीय संक्रियाएं दोस्तों कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, जोड़ने में, घटाने में, गुणा में और भाग में, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसे दोस्तों हम घटाते हैं, कैसे उसकी हम गुणा करते हैं, कैसे उसको भाग करते हैं, उस पर हमने आपसे क्या चर्चा करनी दोस्तों। किस पे? हमने जोड़ पे चर्चा कर ली है, और क्या घटाने पे चर्चा कर ली है, कैसे घटाना है उसको चर्चा कर ली है, और गुणा पे भी चर्चा कर ली है। ठीक है, थोड़ा गुणा से संबंधित एक बार और हम आपको पुनः बता दे रहे हैं, उसके बाद दोस्तों भाग से संबंधित चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए कैसे। दशमलव संख्याओं का हेडिंग डाल लीजिए, दशमलव संख्याओं का गुणा। जो डेसिमल नंबर है दोस्तों, डेसिमल नंबर्स हैं उनका कैसे गुणा करते हैं हमने क्या समझाया भी था। दोबारा दोस्तों आप समझ लीजिए ध्यान से कैसे करते। जैसे कहीं भी दोस्तों लिखा मिल जाए आपको 0.2 मल्टीप्लाई 0.002 और कहे इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो हमने आपको बताया बहुत आसान तरीके से इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों हम कर सकते हैं। कैसे? 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए फटाफट, तो कितना आएगा दोस्तों? 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाता है। नंबर से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों देखना है कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, दशमलव के दाहिनी ओर दोस्तों कितने अंक हैं, यानी कि पॉइंट है ये दाहिनी ओर, दशमलव ये इसका बायां होगा, ये इसका दाहिना होगा। ठीक है, तो दोस्तों दाएं होते हैं। देखिए एक अंक इधर है, इधर देखिए 1 2 3, तो टोटल दोस्तों कितने अंक? 4। दशमलव के दाहिनी और दोनों में देखेंगे टोटल अंक कितने? 4। तो हमको क्या करना, इसमें 4 अंक होने चाहिए। दाहिने से गिने, इधर से गिनना स्टार्ट करें। 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर यहां लगा लेंगे पॉइंट।
4 अंक बाद पॉइंट था तो 4 अंक बाद दोस्तों पॉइंट लगेगा, और इस जीरो को इसकी शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेंगे। ये इसकी दोस्तों क्या हुई है, मल्टीप्लाई हुई है कि नहीं। तो आसान है, कोई कठिन बात नहीं है दोस्तों, ध्यान समझिए। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, टोटल आप तक अभी तक दोस्तों लेक्चर नंबर 3 तक टोटल हमने आपको 13 प्रश्न कराए हैं, ठीक है। ये दोस्तों 14 प्रश्न लेते हैं। जैसे कैसे, एक प्रश्न के माध्यम समझाते हैं आपको, ध्यान समझिए। जैसे एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपसे दोस्तों कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 0.04 गुणे 0.5 का गुणनफल है, का गुणनफल है, का गुणनफल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न, ध्यान समझिए। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। पहला समझिए दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में खूब आता है, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा। भले आपको लग रहा हो सर बहुत आसान है, तो सब कुछ हमको आता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता है कि ऐसा सिलेबस डीएलएड में ऐसा सिलेबस है ही नहीं कि आपको क्या कि आता ना हो, आपने कभी नहीं पढ़ा हो, वो सब कुछ आपने पहले से ही पढ़ रखा है। सिर्फ उसकी क्या अच्छे से क्या करनी है, क्या करना है दोस्तों, अच्छे से उसको पढ़ना है, सीखना है कि नहीं। अच्छे से उसको क्या करना, पढ़ना और सीखना, अच्छे से उसकी पालिश करनी पड़ेगी, घिस घिस के क्या चमकाना है, ठीक है। और वो जब तक आप घिस घिस के चमकाएंगे नहीं तब तक गंदा ही रहता है, और असली कलर निकल के नहीं आता है कि नहीं। इसलिए अच्छे से आपको चमकाना, चमकाने का दोस्तों मतलब है क्या, आपको भले ये सब कुछ आता हो, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। आपके नजरों के सामने एक से एक बार ये वीडियो गुजरना जरूरी है, क्योंकि आप जब देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं जो आपने सीख रखा, वो ताजी हो जाएंगी, और हो सकता है कुछ आपको नया भी सीखने को मिल जाए, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती है। इसीलिए रेगुलर मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो ये मत दिमाग में लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको वाच करना, अच्छे से देखना, नोट्स बनाने, और क्या करना है, और क्या करना है, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। आप शेयर करते भी रहा करें, वीडियो को देखा करें और अच्छे से क्या कर दें, शेयर कर देते। इससे होता क्या है दोस्तों, आपके अदर भाई बंधु भी क्या इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सकेंगे, और जो 25 से 25 नंबर लाना चाहते हो, मुझे तो उम्मीद है रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे। और हाँ, कुछ भाई बंद कमेंट करके भी बताते हैं, वो कमेंट के माध्यम से क्या हमारा उनका संपर्क बना रहता है। तो आप भी चाहते हैं कि हमारा आपका संपर्क बना रहे, तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़ते रहा करिए, क्लास कैसी लगी उसे बताता रहा करिए, कैसे आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कहां पे डाउट है, वो क्या कमेंट के माध्यम से हमें आगे तक वो संदेश पहुंचाते रहा करिए, ठीक है। जो कमेंट के माध्यम से हम आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इसलिए कमेंट का माध्यम है, जिससे आप क्या, क्योंकि हमको जो कुछ कहना होता है हम क्या सामने आपसे कह देते हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। और यदि आपको कुछ हमसे पूछना है या हमसे कुछ बात करनी है तो आप क्या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसलिए आप कमेंट जरूर दोस्तों करके बताया करें, ठीक है। कमेंट करिए, लाइक करिए, यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहे। कितने लोग वॉच करते हैं, इनकी लाइक क्या, बहुत कम लोग करते हैं। तो यदि पसंद आ रहा तो दोस्तों लाइक करने में क्या दिक्कत है, फटाक से क्या क्लिक किया, लाइक हो गया। यदि वीडियो पसंद आ रहा, हम ये नहीं कहेंगे जबरदस्ती लाइक करो, यदि आपको पसंद आ रहा, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ भी रहे हैं, और क्या नोट्स भी अच्छे से बना रहे हैं, लेकिन लाइक करने में आपको है कि नहीं। तो ऐसा ना हो, आप क्या लाइक भी करें, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताते रहा करिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भाई बहन शेयर करेंगे, और शेयर करिए दोस्तों, जो आपको लग रहा हो कि हाँ सर ये सही कह रहे हैं, शेयर करना जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक बार झूम के शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट, 30 सेकंड आपको दे रहे हैं, 30 सेकंड के अंदर फटाफट शेयर करिए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने लिंक को शेयर जरूर किया होगा, इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर किया होगा दोस्तों। अब ध्यान समझिए दोस्तों, क्या इसकी मल्टीप्लाई करनी, हमने गुणनफल बताइए, गुणा करना है इनकी नहीं, और हमने आपको बहुत पहले से समझा चुका है गुणा कैसे करनी है, पिछले भी लेक्चर में समझाया था, अभी भी समझा दिया। तो पहले क्या दोस्तों, अंक के अंक से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां अच्छा इसके ऑप्शन तो हमने लिखे नहीं, ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, देखिए 0.2
0, 0.2, 0.02, 0, 0.0020, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप ऑप्शन पे तो ध्यान देखिए, उसके बाद पहले आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपको पता है 4 पंचे दोस्तों 20 होता, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया आपने फटाफट। अब उसके बाद दोस्तों ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको देखना कितने प्लेस पर हमारा डेसिमल, किधर से देखना है, दाहिनी ओर से देखना है, इस ओर से देखना है, पीछे से देखना है, पीछे से कह ले, दाहिनी ओर से कह ले, बात है कि तो पीछे से देखिए, तो यहाँ 1 2 स्थान तो यहाँ 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ 1 अंक बाद, टोटल कितने अंक बाद पॉइंट दोस्तों, टोटल 3 अंक बाद पॉइंट है। तो दोस्तों 2 अंक तो हमारे पास हैं, 2 और 0 तो हमारे पास है, 1 अंक और होना चाहिए, तो उस अंक के स्थान पे क्या दोस्तों 0 का प्रयोग कर, जब कुछ नहीं होता है तो वहां 0 का, तो 1 2 और 3 हो गया, और यहां फटाफट पॉइंट लगा लेंगे, तो पॉइंट 020 आया। देखिए, और हमने कहा था ये 0 सिर्फ इसकी शोभा को बढ़ाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 0.020 कहीं कोई ऑप्शन है, 0.020, तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया है। तो मुझे तो उम्मीद है ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और कराते हैं ऐसा, 15 नंबर देखिए ध्यान से। जैसे आपसे कह दे जैसे आपसे यहां कह रहा है 0.001 इंटू 0.01 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का गुणनफल है। ध्यान समझिए, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं 0.001 0.0001 0.00001, ठीक दोस्तों, और 0.0000001, ये आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ये ऑप्शन आपको देख रहे हैं? अब इसमें से चेक करना कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। ध्यान से, आपको मल्टीप्लाई, मुझे तो पता है कि आपको मल्टीप्लाई आती है और कर भी लेंगे, टिक करके बताएंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, उसके आगे जरूर, उसके बाद आप बढ़िएगा, ठीक। वीडियो को रोक लीजिए, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं, देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 1 1 1 है, तो आपको पता, हमने कहा था अंक की सबसे पहले अंकों की मल्टीप्लाई कर ले, तो यहां सब जगह 1 1 है, और आपको पता 1 की मल्टीप्लाई है दोस्तों, हम 1 से करेंगे तो 1 ही आता है, तो फटाफट 1 लिख लिया हमने। क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब हमें काउंट करना है दाहिने ओर से कितने अंक बाद पॉइंट है, फटाफट देखिए। तो यहां से काउंट करिए कितना, 1 2 3 अंक दोस्तों, तो ये हो गए, इसमें 3 अंक बाद, इसमें देखिए 1 2 अंक ये हो गए, और यहां 1 अंक बाद पॉइंट कितना, 3 3 2 5 1 6 अंक बाद दोस्तों पॉइंट है। इसमें सभी को यदि हम काउंट करें तो 6 अंक बाद दोस्तों दशमलव है, ठीक है। 3 यहां है, 2 यहां, ये पॉइंट लगा दोस्तों, दिख रहा होगा ना आपको, ये पॉइंट है, और ये यहां पे दोस्तों क्या है, पॉइंट है। तो फटाफट देखिए, 3 अंक यहां है, 2 अंक यहां, 5 1 6, तो यानी कि 6 अंक बाद पॉइंट हमें चाहिए। तो ध्यान समझिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और पॉइंट यहां लगा लेंगे। क्या? पॉइंट यहां लगा लेंगे, और इस 0 को क्या, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कितने 0 आ रहे हैं, 2 2 4 1 5 0 आ रहे हैं, और फिर 1 है, किसमें 5 0 है, लास्ट वाले में 2 2 4 1 5, तो ये दोस्तों हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया है। तो मुझे उम्मीद है यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न यदि आएगा दशमलव से संबंधित, तो आप जरूर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको रब कर रहे हैं। चलिए इसके बाद दशमलव संख्याओं का भाग, देखिए दशमलव संख्याओं का हम भाग कैसे करेंगे।
दशमलव संख्याओं का भाग। दोस्तों अभी आपको, मुझे तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी सीखने का प्रयास करिए और आपको हम सिखाने का प्रयास करें। जैसे कहीं पे लिखा हो, मान लेते हैं 2.10, 2.100, 2.1000 या 2.10,000, इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा? हमने आपको समझाया भी, इसके पहले भी बताया। तो दोस्तों आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 आएगा, इसको करेंगे दोस्तों 0.02 आएगा, इसको करेंगे दोस्तों भाग तो 0.002 आएगा, और दोस्तों इसको भाग करेंगे तो 0.0002 आएगा। दोस्तों कैसे आता है और ट्रिक समझिए, सब तरीके समझिए। हम एक आपको भाग करके दिखाने, जैसे मान लेते हैं हम सेकंड वाली भाग कर रहे हैं, 100 को 100 से 2 को डिवाइड करना है। तो दोस्तों भाग तो ऐसे की जाती है, 100 लिखा फिर 2 लिखा। अब आपको पता है क्या इसको क्या कहते हैं, आपको मैंने विधि समझा। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा भाजक कहलाता है, ये हमारा कहलाता है भाज्य। भाज्य जो है हमेशा भाजक से बड़ा होना चाहिए। जो यहाँ पे भाज्य लिखा है दोस्तों हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, ये आप पहले से जानते हैं। और ये दोस्तों हमारा इधर क्या होता है, भाजक होता है। इससे तो परिचित है ना आप, ये हमारा क्या है, भाजक है, वो हमारा क्या है, भाज्य। तो दोस्तों जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य से हमेशा छोटा होता है, तभी भाग करना संभव होता है, अन्यथा भाग नहीं कर सकते। बट यहां पे दोस्तों क्या है, जो भाजक बड़ा है भाज्य छोटा है। तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब बाई चांस कहीं ऐसा मिल भी रहा है कि भाजक बड़ा हो रहा है भाज्य से, तब दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे जब ऐसी संख्याओं को भाग करना होता है तो वहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। तब वहां क्या करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं, डेसिमल का प्रयोग करते हैं। सिंपल भाग जैसे लिखा होता क्या, 10/2 लिखा होता तो आप क्या करते हैं, 2/10 कर देते और 2 पंचे 10 कर देते, और क्या 0 आंसर आएगा, फटाफट भाग कर लेते। क्योंकि क्यों यहां आपने तुरंत भाग कर लिया, क्यों दशमलव का यूज नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो ये हमारा भाजक है वो भाज्य से छोटा है। जब भाजक भाज्य से छोटा होता है तो हमें भाग करना बहुत आसान होता है, सिंपल तरीके से कर लेते हैं, वहां पे डेसिमल का यूज नहीं होता है। जब तक भाजक भाज्य से छोटा रहेगा तब तक डेसिमल का कभी भी प्रयोग नहीं होगा। क्या, जब तक जो हमारा भाजक है भाज्य से छोटा रहेगा तब तक डेसिमल का प्रयोग नहीं होता, और जैसे ही हमारा भाजक भाज्य से बड़ा हो गया वहां पर डेसिमल का प्रयोग हो जाता है। हर शब्द को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए दोस्तों। तो ध्यान समझिए इसको कैसे भाग करेंगे। अब 100 से भाग करना है, इसलिए क्या हमने कहा पॉइंट लगा लेते हैं, और इस पॉइंट के पहले इस 0 को लगा लेते हैं। इस 0 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ सुंदरता। हर हम बार जितनी बार लगाते उतनी बार बोलते हैं कि ये सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं। पॉइंट लगाना, पॉइंट हमें दोस्तों इजाजत देता है कि हम यहां पर एक 0 बढ़ा लें। पॉइंट क्या है, पॉइंट यदि हम लगाते हैं, अच्छा ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, यहां ये क्या होता है हमारा भागफल होता है। तो यदि हम भागफल में पॉइंट का यूज कर रहे हैं तो भागफल हमें इजाजत दोस्तों देता है कि एक 0 बढ़ा लें। एक 0 बढ़ाने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या जो भाजक है भाज्य से छोटा है, नहीं, यहां तो भाजक 100 है, भाज्य कितना 20 नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों दशमलव के बाद हम 0 का स्टार्ट करते हैं। जितने 0 यहां बढ़ाएंगे उतने 0 यहां बढ़ाएंगे। यहां हमने दशमलव के बाद एक 0 बढ़ाया तो यहां भी दशमलव के बाद एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद क्या, आप देखिए भाजक हमारा भाज्य से छोटा हो गया, भाजक हमारा भाज्य से दोस्तों छोटा हो गया कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहां से भाजक जो हमारा भाज्य छोटा हो गया, यानी कि 100 दूना 200 होता है, और ये दोस्तों हमारा कितना 200 हो गया। यहां कुछ बचा घटाने पर, कुछ नहीं बचा तो काम खत्म। यानी यदि यहां पूछता कि इसका शेषफल कितना दोस्तों आया, इसको यदि भाग करते हैं तो शेषफल 0 आ गया, क्योंकि 200 में से 200 जाएगा दोस्तों तो 0 आया, 0 आता है। ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, शेषफल होगा, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ये तो आप पहले से जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है, आपको समझाया भी है, ठीक है। तो भाग करने देखिए कितना, जब हमने क्या किया, इसको किया था ना 2/100 दोस्तों, तो 2/100 से हमने भाग किया तो 0.02 आया। भाग करने पर भी 0.02 आया। क्यों हम इतना समय बर्बाद करें, डायरेक्ट ना कर लें। अब दोस्तों ये भी कैसे करते हैं, इसको भी कैसे समझाया जाता है, उसको भी समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जितने नीचे 0 होते हैं दाएं से उतने स्थान डेसिमल लगता है। ध्यान समझिए, बात को समझने का प्रयास करिए, हर शब्द को पकड़ने का प्रयास करिए, हर शब्द को पकड़ने का प्रयास दोस्तों करिए। क्या हमने कहा, जितने 0 होते हैं हर, अच्छा ये जानते हैं आप अंश होता है, ये हमारा क्या होता है, हर होता है, ये अंश बटे हर है। तो जितने हर में दोस्तों 0 होते हैं उतने
प्लेस दाहिनी ओर से, उतने स्थान दाहिनी ओर से हम दशमलव लगाते हैं। कैसे? जैसे 10 था यहां पर दोस्तों, तो हमने क्या दाहिनी 10 में, इसमें क्या एक जीरो था, इसलिए दशमलव क्या दाहिनी ओर से एक स्थान पर ये लग गया। इसमें क्या है 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, इसलिए क्या होता, 2 तो हमारे पास था ही था, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी से मौजूद है, और दो हमारे पास ऑलरेडी से मौजूद, 2 तो लिखेंगे, लेकिन यहां 2 जीरो लगे, इसलिए दशमलव दाहिनी ओर से 2 प्लेस लगेगा, इसलिए क्या 1 2 प्लेस इधर आ गए, इसलिए 2 अंक पे लगा जाके। इधर देखिए, अब यहां 3 जीरो है, 1000 है तो 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए दाहिनी ओर से, दाएं से बाईं ओर चलेंगे, क्या दाएं से इधर चलेंगे, इस साइड से, इस दाहिने से बाईं ओर चलेंगे। तो दाहिने से दोस्तों बाईं ओर जब चलेंगे तो देखिए 3 जीरो है, यानी कि 3 अंक बाद पॉइंट होगा दाहिनी से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, यहां पे हमारा दोस्तों ये पॉइंट हो गया। इसी बात 4 है तो 4 प्लेस 1 2 3 4 जीरो, तो 4 प्लेस हो गए। तो मुझे उम्मीद है यदि आपको कभी भी बटे में क्या जीरो 1 लिख के कोई भी नंबर में एक लिखा हो, उसके जीरो फिर कितने भी लगे हो, तो जितने जीरो लगेंगे दाहिने से उतने स्थान पर उसमें पॉइंट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं करना, दाहिने से उतने स्थान पर पॉइंट लग जाएगा। जैसे ये तो आप समझ चुके होंगे, जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जाए, इसको रब करें, जैसे इसको हम रब करें, ध्यान समझिए, जैसे कहीं आपको लिखा मिल जाए 7 5 3 2 भागे ये, इसका मतलब क्या हुआ 7 5 3 2 भागे 1000, या इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा, या तो ऐसे लिखा मिलेगा, ये तो या ऐसे लिखा मिलेगा, या कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा। भाग तो समझते, बटे का मतलब क्या होता, भागी करना होता, 1000 से करना है। तो या तो हम क्या करें, वो हमारे पास तरीका अभी जो हमने बताया, क्या 1000 लिखे यहां पर, और इसको क्या 7 5 3 2 से डिवाइड करें फटाफट, तब सॉल्व करें, तब हम आंसर लेके आए। बट दोस्तों इसको करने में हमारा समय भी बर्बाद होगा और टाइम लगेगा दोस्तों, और ये फटाफट आपको तरीका भी हमने बताया। क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आप जो डिग्री लिखी है उसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि नीचे दोस्तों हमारा कितना, नीचे कहने का था हर में यदि 1 लिख के 0 लिखा है, तो फिर जो अंश में लिखा होगा डिजिट वही रहेगी। क्या हमने कहा दोस्तों, यदि हर में 1 लिख के 0 लगे हैं और कुछ नहीं है हर में, तो दोस्तों जो अंश होता है, अंश में जितने जो भी अंक होगा, जो कुछ लिखा होगा वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ध्यान समझिए, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो हमने कहा दाहिने से 3 जगह स्थान चलिए, 1 2 3, तो दोस्तों कितना होगा 7 पॉइंट, ये यहां पे क्या लग जाएगा पॉइंट 7, ये 7 हमारा है, इसका मान कितना 7.532 हो गया, 7.532 हो गया। अब इसको भाग करेंगे, देखिए इसको हम करके दिखा रहे हैं, भाग करने पर दोस्तों यही आएगा, ये कितना 7000 हो जाएगा, फिर 5 उतारा, 3 उतारा और 2 उतार लिए पॉइंट, क्योंकि अब देखिए वही चीज का ट्रिक, यहां भाजक जो है भाज्य से बड़ा है, इसलिए क्या लगाएंगे पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट लगाने पर दोस्तों 0 बढ़ा लें। पॉइंट लगते ही पॉइंट दोस्तों हमें तुरंत इजाजत दे देता है कि 1 0 बढ़ा लीजिए, जब तक आपको आवश्यकता हो तब तक बढ़ाइए। पॉइंट इजाजत दे, जब तक आपको आवश्यकता पड़े तब तक हर बार हर नए पद में 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 से लिखना 5 बार जाएगा, देखिए तब समझिए कितना बचा यहां 3 2 0, 3 2 0 बचा। अब पुनः दोस्तों क्या पॉइंट लगा, इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। हमने कहा पॉइंट हमें इजाजत देता है 1 0 बढ़ाने का, हर नए पद में जब तक जरूरत हो तब तक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब पुनः देखिए 3 आएगा, इसलिए 3 बार जाएगा, 3 0 0 कितना हो गया 2 0 0 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर फिर पॉइंट लगा इसलिए 0 बढ़ा लिया, फिर यहाँ कितना आएगा 2, दिख रहा होगा 7 पॉइंट, नहीं दिख रहा हो देखिए 7.532 लिखा है, क्या 7.532 लिखा है, जो यहां आया वही लिखा है उधर उस साइड में, तो दोस्तों कितना 2 हो गया। अब देखिए अब यहां कट गया, जी सब घटा देंगे तो 0 ही तो बचेगा। या तो दोस्तों क्या करें, हम इतनी लंबी भाग करें, तब जाके हम उसका भागफल लेके आए, या डायरेक्ट क्या करें, जो हमने आपको तरीका बताया उससे कर लीजिए, जितने हर में 0 उतने दाहिनी ओर से स्थान पे क्या दशमलव लगा ले, 7.532 यहां भी है, 7.532 यहां पर भी है, कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो मुझे तो उम्मीद है आप भाग से संबंधित प्रश्न कर लेंगे, फटाफट इस भाग को कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक आपको हम भाग करके और दिखाते हैं,
जैसे ये रूल सिर्फ क्या हो, हर में 1 होगा और 0 होगा तभी लागू होगा, तब हम गिन के लगा देंगे पॉइंट, और किसी तरीके में नहीं लागू होगा। जब 1 होगा तभी ये लागू होगा, 1 और फिर 0 लगे होंगे, तब जो हमने तरीका बताया तभी ये लगेगा। ध्यान समझिए। जैसे कोई और भाग हो, हम करके दिखा रहे हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई आपको भाग करनी हो, जैसे लिखा हो 7.5.324 भागे 9, छोटी सी भाग दी है 75.324 भाग 9, या इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा, या तो ऐसे लिखा मिलेगा, या दोस्तों क्या था ना, ऐसे लिखे मिलेगा। तो भाग, इसका मतलब भी भाग होता है, काट सकते हैं दोस्तों इधर। अब फटाफट हम आप भाग करके देखते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहां 9 से इसको काट सकते हैं, काट भी सकते हैं, लेकिन हम भाग, चूंकि भाग समझा रहे हैं इसलिए भाग करके ही आपको दिखा रहे हैं। ध्यान समझिए। जैसे यहां पर, चलिए यहां इधर करते हैं, जैसे 9 हो गया और भागे करना है 75.324। फटाफट दोस्तों करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। अब 9 है तो यहां आप जाहिर सी बात देखिए, भाजक हमेशा क्या होता है, भाज्य से छोटा होना चाहिए तो भाग हो जाएगा। वहां पे पॉइंट की आवश्यकता तब तक नहीं पड़ेगी तब तक पॉइंट की आवश्यकता नहीं, तब तक भाजक भाज्य से क्या हो, भाजक जो है भाज्य से छोटा होगा। यहां 75 है, यहां 9 है, तो क्या 9 72 होता है, 8 बार लग जाएगा, 9 72 होता है। यहां दोस्तों कितना बचे के, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, और 7 में से 7 गए 0 बचेगा, 3 बचेगा। अब ध्यान समझिए, इसके बाद जस्ट बाद पॉइंट लगा है, इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। जस्ट बाद यहां पे पॉइंट लगा है, इसलिए तुरंत पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 बचा। अब पॉइंट के बाद ध्यान समझिए, भाग का थोड़ा प्रोसेस समझने का प्रयास करिएगा। पॉइंट यहां 3 बचा, अब हमका यदि पॉइंट के, हमें यदि पॉइंट के बाद कोई अंक नोट करना, पॉइंट के बाद का यदि कोई अंक, यानी कि पॉइंट के दाहिने ओर का यदि कोई अंक नीचे उतारना है, यहां पर लिखना है, नोट करना है, तो जो पॉइंट लगा, पॉइंट लगाने के बाद, भागफल में पॉइंट लगाने के बाद ही अगला अंक नोट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 3 नोट कर लिया। अब देखिए 9 त्रिक 27 होता ना, तो 9 त्रिक 27 हो गया दोस्तों। आज 13 हो गया, यहाँ 3 है, यहां से 80 लेंगे तो 13 होगा, और 13 में से 207 गए तो 5। ठीक है, 13 में से 5 गया दोस्तों, नहीं 6, ठीक है, 13 में से 7 गया दोस्तों, कितना बचा, 6 बचा जाके। अब यहां से दोस्तों हमारा कितना बचा जाके, 6 बचा जाके। उसके बाद अब नोट कर सकते हैं 2, 3 नोट हो गया, अब 2 नोट कर लीजिए। तो दोस्तों 8 सती कितना होता है, 56 होता है, नहीं 9 सती 63 होता है, 9 सती 8 नहीं 9 है, 9 सती 63 होता है, इसलिए यहां 62 नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा, 9 सती 63, 9 छाक 54 होता है। फटाफट 9 छाक 54 लगा लिए दोस्तों। क्या बचा, यहां से 2 है, यहां से हंसे लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 204 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, है कि नहीं। उसके बाद 2 भी नोट होगा, 4 बचा, 4 नोट कर लेते हैं। ठीक है, 9 9 81, कितना दोस्तों बचा, 3 है। तो पॉइंट लगा, अब हमने कहा तो पॉइंट लगा, ये जरूरत पड़ती है तो हम 0 का यूज कर सकते हैं। क्या ये जरूरत पड़ती है तो 0 का यूज कर सकते हैं, तो यहां पे जरूरत पड़ रही है क्योंकि 3 है तो फिर 0 लगा लिया, तो कितना होगा, 9 त्रिक 27। तो दोस्तों 27 है, फिर 3 बचा, तो यदि हम फिर से लगाएंगे 9 3 27, तो फिर यही आएगा 3 3 3 3 3 3 आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको भाग करने पर जो हमारा कितना ये आएगा कि भाग, ये अलग कर दे रहे हैं जिससे आपको कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, भाग करने पर कितना 8.3693, आगे 333 आता जाएगा। तो भाग करने का तरीका दोस्तों ये होता है। एक भाग और समझिए दोस्तों, ये तो हमने बता दिया कि पॉइंट यहां ऐसे लगता है, जैसे सिंपल सी छोटी सी भाग और दे रहे हैं, ये कर लो ऐसा फटाफट, फिर छोटी सी भाग दे रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इसको रब करें। चलिए एक छोटी सी भाग देखने का और प्रयास करिए। हम हर बारी को समझा रहे हैं, अब ये मत समझिए कि सर भाग सिखा रहे हैं, ध्यान समझिए। जैसे आपसे कह दे 7.5.235
भागे 3, भाग क्या करना है, 3 से भाग करना है। तो दोस्तों 3 से भाग करना कैसे करेंगे, 75.235, फटाफट भाग करिए। है तो 3 दूनी दोस्तों कितना 6 हो गया, यहाँ कितना 1 बचा 5 बचा। वहां हमने क्या 2 अंक वहां पे भी थे, लेकिन वहां पे क्या, वहां पे जब हमने घटाया था तो यहां पे जो आया था, यहां पे क्या है, जो यहां पे आया था अंक वो भाजक से क्या था, छोटा था, इसलिए हम तुरंत उसके बाद क्या 1 अंक बाद हमने पॉइंट लगा लिया था। बट यहां पे जो हमने नोट किया है दोस्तों, यहां एक 7 में से 6 का 1 और ये क्या पॉइंट के बाईं ओर ही 5 है, इसलिए 5 को नोट करेंगे। तो 3 बचे दोस्तों कितना हो गया, 3 बचे 15 हो गया, 3 बचे दोस्तों 15 हो गया। और बाई चांस दोस्तों यहां पे क्या हुआ, जाके क्या हो रहा दोस्तों, बाई चांस यहां पे दोस्तों हमारा ये पॉइंट है, ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो दोस्तों जब पूरा पूरा डिवाइड होगा कोई बात नहीं, उसके बाद यहां पॉइंट लगाया, हमने पॉइंट लगा दिया, क्या लगाए, पॉइंट लगाया दोस्तों, तो हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद पुनः हम क्या, ये 2 लिखा है तो 2 को नोट कर लिया, पॉइंट के बाद लगा पॉइंट 2 को नोट कर लिया। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, इस 2 को तो हमने नोट किया यहां पर, क्या इस 2 को तो हमने यहां पे नोट कर लिया, लेकिन क्या ये क्या जो हमारा ये यहां पर है, ये क्या 3 से बड़ा है, 2 नहीं बड़ा है, इसलिए दोस्तों अगला अंक भी हम नोट करेंगे। और दोस्तों आपको पता है जब हम 2 अंक एक साथ नोट करते हैं दोस्तों तो क्या तुरंत 0 बढ़ जाता है। जब भी हम क्या भाजक जो हमारा ये जो भाज्य होता है, भाज्य में से जब नीचे नोट करते हैं, नया भाजक दो हम दोस्तों बनाते हैं, तो उसमें ये 2 अंक एक साथ नोट हो रहे हैं, तो वहां पे हम 0 का प्रयोग करते हैं। तो 0 का प्रयोग कर लिया, 23 कर लिया। अब देखिए कितना कटेगा, 3 सते 21 हो गया दोस्तों, कितना बचा यहां से, फिर 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचा जाके, और 2 में से 2 गया 0, फिर कितना 3 और नोट हो गया, 5 बचा, 5 को नोट कर लेते हैं। और 3 कितना हो गया, इसके बाद दोस्तों कितना होगा, 3 8 24 हो गया, ठीक है। अब कितना 1 हो गया। आपको हमने अभी बताया था यदि पॉइंट लग गया है तो पॉइंट हमें 0 बढ़ाने की इजाजत देता है, फटाफट 0 बढ़ा लिया, 3 3 9। और दोस्तों पहले क्वेश्चन के बाद भी यहां पर भी वही सीक्वेंस बन रहा है, पहले क्वेश्चन के बाद भी यहां पर सीक्वेंस वो बन रहा है कि यहां पर क्या दोस्तों हमारा आएगा 1 आ गया, और 1 आएगा तो फिर पॉइंट लगा तो 0 तो बढ़ा सकते हैं, तो फिर 9 0 आएगा 10 हो गएगा, फिर 3 3 9 3 3 9 चलता रहेगा, यानी कि 25.078 है जाके दोस्तों भाग करने में। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों भाग करते हैं, हमने आपको विधि समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए और करिए फटाफट दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप करेंगे नहीं कि हाँ सर ये तो हमको आता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे कुछ बात करते हैं और प्रश्नों की दोस्तों बात करते हैं। कुछ और प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसको आप करें। 15 प्रश्न दोस्तों आपको हमने करा दिए हैं। तो हमने जोड़ का भी बता दिया, गुणा का भी बता दिया, घटाने की भी बता दिया, भाग का, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब पे क्या होंगे, गणितीय संक्रियाएं होंगी दशमलव से संबंधित। देखिए एक प्रश्न आपको हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से, 16 नंबर आपसे 16 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, 5.4 माइनस का 2.25 का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है। इसके ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं 3.15, सेकंड दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 3.25, और ये मुझे उम्मीद है आपको आता है, हमने ऐसे प्रश्न आपको करा भी दिए हैं, 31.2, और अगला है दोस्तों चौथा 31.5। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता है घटाना, जब भी घटाना है वैसे बहुत आसान घटाना है। पहला वाला वैसे का वैसे लिखते हैं, उसके नीचे क्या पॉइंट को, ये पॉइंट लगा दोस्तों, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगा लेते हैं, 2 है 5 है,
इसको घटा लीजिए, यहाँ रिक्त स्थान है इसलिए 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको लाएंगे तो यहाँ से हंसी लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ दोस्तों कितना आता है 3 में से 2 गया 1, और पॉइंट दोस्तों यहाँ कितना 5 में से 2 गया 3, 3.15 हो गया दोस्तों, है कि नहीं? कुछ इसमें करना नहीं, बहुत आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की दोस्तों बात करते हैं, समझ गए ना? 17 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है 17 डेसीमीटर, 17 डेसीमीटर में से 35 सेंटीमीटर को घटाइए। देखिए ये भी दोस्तों प्रश्न अच्छा है और आसान है। देखिए कैसे करेंगे फटाफट दोस्तों। फटाफट दोस्तों देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 17 डेसीमीटर में से दोस्तों आपको इसको घटाना है। यहां का 17 डेसीमीटर में से 35 सेंटीमीटर को घटाना। आप ध्यान समझिए दोस्तों, यहां पे क्या हमारा डेसीमीटर है, यहां पे क्या हमारा डेसीमीटर, यहां हमारा क्या है सेंटीमीटर है। तो डेसीमीटर है सेंटीमीटर है, तो यहां मात्रक हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। मात्रक हमेशा दोस्तों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। यहां भी डेसीमीटर है तो यहां भी या तो डेसीमीटर बना ले या तो यहां पे सेंटीमीटर बना ले, यानी कि ये भी सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या ये डेसीमीटर है तो ये डेसीमीटर, दोनों में से एक होना चाहिए। जो आसान उसको चेंज कर लीजिए। आप सबको पता होगा दोस्तों, यहां लिख लीजिए चूंकि 1 डेसीमीटर बराबर होता है डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर दोस्तों होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर में दोस्तों 10 सेंटीमीटर होता है। ये आप कहीं पे लिख लीजिएगा। आपको हम किसी दिन एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, उसमें आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में, क्वेश्चन सही सुनना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, यहां 17 डेसीमीटर लिखा है, और इस 17 डेसीमीटर को आपको पता है 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 17 डेसीमीटर में क्या करें 17 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से कर देंगे। तो यदि हम 17 को दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 17 और गुणे 10 170 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि दोस्तों जो हमारा ये 17 डेसीमीटर था दोस्तों, वो दोस्तों क्या 17 गुणे 10 करने पर हमारा ये 170 सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। और ये तो दोस्तों 35 सेंटीमीटर है, ये फटाफट घटा लीजिए क्या हो जाएगा। 170 तो था ही हमारे पास, इसमें से क्या 170 सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, 100 सेंटीमीटर में आ गया, और ये 35 हो गया दोस्तों। दोस्तों क्या हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से ऐसे लेंगे तो 10 में से दोस्तों 10 में से 5 गया 5, यहाँ दोस्तों कितना था देखिए 6 में से दोस्तों गया 3, और ये दोस्तों 1, यानी कि कितना है देखिए 135 आएगा घटाने पर। ये दोस्तों आपको दे सकता है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों सिर्फ इस क्वेश्चन का पूछने का बस एक ही तरीका है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए हमने आपको लिखा है क्योंकि यहां सिर्फ आपको डेसीमीटर और सेंटीमीटर सिर्फ आपको पता, वो कुछ एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको मात्रक को कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता। और किसी दिन हम छोटा सा वीडियो बना देंगे, और ठीक है दोस्तों, उसमें आप सभी मात्रकों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में दोस्तों आपको हम बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो मुझे तो उम्मीद हो कर लेंगे ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न लिखे दोस्तों। 17 की बात दोस्तों प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न और करा देते हैं फटाफट। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको रब करें। अठारह नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहता है कि 15 डेकामीटर, ऐसे लिखा है दोस्तों 15 डेकामीटर माइनस 95 सेंटीमीटर, 15 डेकामीटर माइनस 95 सेंटीमीटर का मान ज्ञात कीजिए, का मान
ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और दोस्तों 1 नंबर में भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहां पे भी क्या है, यहां डेकामीटर है, यहां सेंटीमीटर है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डेकामीटर को तो फटाफट दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चूंकि यहां पे लिखिएगा फार्मूला, या क्या फार्मूला कहने का मतलब कैसे एक डेकामीटर में दोस्तों जो आपका एक डेकामीटर होता है, डेकामीटर दोस्तों होता है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि एक डेकामीटर दोस्तों 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि यहां पे कितने डेकामीटर दोस्तों हैं, 15 है, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर, इसलिए 15 डेकामीटर में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोस्तों हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो माइनस कितना 95 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में फटाफट घटा लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15000, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, ये सेंटीमीटर हो गया और माइनस 200 लगा है 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। फटाफट घटाइए, घटाना भी आता होगा, या तो उसको क्या ऊपर नीचे रख के घटा लीजिए या डायरेक्ट यहां से घटा लें। तो दोस्तों कितना आएगा, ध्यान समझिए, घटाइए। तो यहाँ 10 में से दोस्तों 5 गया तो 5 बचा जाके, 10 में से 5 गया 5, यहाँ दोस्तों कितना बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ दोस्तों 9 बचा जाके, और यहाँ कितना 15, कितना आ जाएगा 15 को 14 बचेगा ना, यहाँ से 14 क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ से हंसी लिया था ना, तो कितना 14905, 14905 है क्या सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा आंसर में, तो घटाने में दोस्तों हमारा ये कितना सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये संबंध हम कैसे मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जैसे डेकामीटर को सेंटीमीटर में कैसे ले जाएंगे, सेंटीमीटर को डेकामीटर में कैसे ले जाएंगे। तो ये मात्रकों के बारे में दोस्तों हम किसी दिन क्या विधिवत से एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको क्या सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और चैप्टर नंबर दोस्तों जो हमारा 4 था वो फुल्ली कंप्लीट होगा। जितने टाइप के प्रश्न आपके सिलेबस में थे हमने हर टाइप के प्रश्न कराने का दोस्तों प्रयास किया है, इसलिए दोस्तों आज से आपका चैप्टर ये पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो गया। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई समस्या दोस्तों, आप अपने भाई से कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।